हेलो दोस्तों, नमस्कार। सत्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग किसी भी प्रश्न में हल करने के पश्चात शून्यकों की संख्या निकालने के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लिए हमें यह जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होती है तथा कौन सी संख्या 5 से विभाज्य होती है, क्योंकि 2 और 5 का गुणज सदैव इकाई के स्थान पर शून्य आता है। इसी प्रकार 2 की घात और 5 की घात की तुलना करके हम बता सकते हैं कि किसी भी प्रश्न में अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी। आइए हम लोग इसको देखते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से वह संख्या विभाजित होगी जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 तथा 8 आए हों। वह संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। जैसे 54 में इकाई के स्थान पर 4 है, अतः यह संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। या लिखा जाए 500 में इकाई के स्थान पर 0 है, अतः यह संख्या 2 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या में अगर इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 तथा 8 देखेंगे तो सदैव हम बता सकते हैं कि वह संख्या 2 से विभाज्य है। इसी प्रकार 5 से वह संख्या सदैव विभाज्य होगी जिसके इकाई के स्थान पर या तो 0 हो या फिर 5 आया हो। अगर 0 और 5 किसी भी बड़ी सी बड़ी संख्या या छोटी सी छोटी संख्या में दिखाई दे तो सदैव वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। और इसे हल करने के लिए कुछ सामान्य जानकारी यह भी पता होनी चाहिए कि अगर किसी भी संख्या की घात कुछ संख्या लिखी हो तो उसका मतलब क्या होता है। जैसे लिखा जाए कि 2 की घात 2 का मतलब क्या है, तो इसका मतलब हुआ कि 2 का 2 बार गुणा, मतलब 2 गुणे 2। यदि लिखा जाए 5 की घात 3 का मतलब क्या है, तो 5 का 3 बार गुणा, 5 गुणे 5 गुणे 5। या लिखा जाए 10 की घात 5 का मतलब क्या होगा, तो 10 की 5 बार गुणा करने को 10 की घात 5 प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार हम किसी भी संख्या के यदि घात n नंबर लिखा हो तो उस संख्या का n बार गुणा करेंगे। और शून्यकों की संख्या पता करने के लिए हमको लासा भी निकालना आना चाहिए। लासा निकालना सामान्यतः हमको कक्षा 6 से 5 से सिखाया जाता है। उसी नियम से हम लासा निकालेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि शून्यकों की संख्या कैसे निकाली जाएगी। शून्यकों की संख्या। इसके लिए हमें लासा निकालना आना चाहिए। सामान्यतः हम 10 को लिख सकते हैं कि 2 गुणे 5। इसी प्रकार हम 100 को लिख सकते हैं कि 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। इसी प्रकार हम 1000 को लिख सकते हैं कि 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3। या हम 10,000 को लिख सकते हैं कि 2 की घात 4 गुणे 5 की घात 4। इसी प्रकार हम किसी भी संख्या में बता सकते हैं कि 2 और 5 के जितने अधिकतम गुणज होंगे उस प्रश्न में उतने ही शून्य आएंगे। यदि किसी संख्या में 2 की घात n तथा 5 की घात n हो तो उसको हल करने के पश्चात उस प्रश्न में भी शून्यकों की संख्या भी n होगी। आइए हम लोग इसे आसानी से ट्रिक द्वारा समझते हैं। जैसे पहले उदाहरण में देखा जाए तो पूछा गया है कि 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 9 गुणे 2 में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। इस प्रश्न में 5 की संख्या 1 है तथा 2 की संख्या भी 1 है, अतः इस प्रश्न को हल करने के पश्चात शून्यकों की संख्या भी 1 होगी। इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि 12 गुणे 27 गुणे 63 गुणे 113 गुणे 1250 गुणे 24 गुणे 650 में शून्यकों की संख्या क्या होगी। सर्वप्रथम हम पहला नियम अपना इसमें अप्लाई करेंगे कि कौन सा संख्या 2 से तथा 5 से विभाज्य है। इसमें 12 2 से विभाज्य है, 27 2 और तथा 5 किसी से विभाज्य नहीं है, 63 2 तथा 5 किसी से विभाज्य नहीं है, 113 2 तथा 5 किसी से विभाज्य नहीं है, लेकिन 1250 2 तथा 5 दोनों से विभाज्य है और 24 2 से विभाज्य है, जबकि 650 2 तथा 5
दोनों से विभाज्य है। इससे हम निकालेंगे कि इस प्रश्न के गुणनफल में कितने 2 तथा कितने 5 आएंगे। 12 का गुणनफल 2 की घात 2 गुणे 3 आएगा। 1250 का लासा निकाल कर देखते हैं कि इसमें 2 कितने आएंगे तथा 5 कितने आएंगे। तो देखते हैं 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 इकन्नम 5, 5 दूनी 10, 50 25, 5 दूनी 10, 50 25, 50 25, 5 इकन्नम 5। इसको 12 से 50 का गुणनखंड 5 की घात 4 तथा 2 की घात 1 आया है। 2 गुणे 5 की घात 4। इसी प्रकार 24 को देखते हैं कि 2 की घात 3 गुणे 3 आएगा, जबकि 650 का एलसीएम निकालें तो 650 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 छंग 30, 50 25, 5 इकन्नम 5, 5 तिहाई 15। उसके पश्चात 13 आभाज्य संख्या है। इसमें 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 13 आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि यह पूरी संख्या गुणनफल के रूप में है, अतः इसमें अधिकतम 2 की संख्या आई है। 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 2 6 बार आया है, जबकि 5 4, 4 2 6 बार आया है। अतः इस प्रश्न को हल करने के पश्चात शून्यकों की संख्या भी 6 होगी। शून्यकों की संख्या 6 है। सॉरी, 2 यहाँ पर 7 बार आया है, तब भी 5 की न्यूनतम संख्या 6 है, अतः 2 6 बार गुणा होगा और 5 2 बार 6 बार गुणा होगा, तभी तो 2 की घात 6 और 5 की घात 6 का गुणनफल 10 की घात 6 आएगा। अतः इसमें 6 शून्य आएंगे, आंसर हमारा 6 ही होगा। आइए हम आगे हल करते हैं कि कुछ प्रश्नों में, जैसे फैक्टोरियल वालों में शून्यकों की संख्या क्या होगी। जैसे प्रश्न पूछा गया है कि 124 की फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो इसको सामान्यतः हम शार्ट मेथड से हल करेंगे। हमारा शार्ट मेथड है, सर्वप्रथम 124 में अधिकतम 5 तथा अधिकतम 2 निकालना होगा। इसलिए 124 को हम सदैव 5 से डिवाइड करेंगे। 5 दूनी 10, 5 चौक 20। अब इसके बाद भाग नहीं जाएगा तो हम इसे आगे भाग भी नहीं देंगे, बस यही उतार लेंगे। फिर पुनः हम 5 से इसको भाग देंगे और भाग तब तक देंगे जब तक कि नीचे शून्य ना आ जाए। 5 चौक 20, फिर 4 शेष पर बचा, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर अब 4 5 से भाग नहीं जाएगा, अतः यहाँ पर हम 5 लिखकर यहाँ पर शून्य लिख देंगे। अब पूछा जाए कि 5 की अधिकतम संख्या इसमें कितनी होगी, तो जो हमारा भागफल आया है इसमें 24 आया है, इसमें 4 आया है, इसको जोड़ लेंगे। 5 की अधिकतम संख्या 24 4 28 होगी। इसी प्रकार हम 2 को भाग देंगे तो 2 की संख्या 24 से ज़्यादा 28 से ज़्यादा आएगी, अतः इस प्रश्न में शून्यकों की संख्या भी 28 होगी। यदि किसी प्रश्न में पूछा जाए कि जैसे 270 की फैक्टोरियल में 3 की घात अधिकतम क्या होगी, तो सर्वप्रथम हम 270 को 3 से भाग देंगे। इससे पता चल जाएगा कि 3 की घात इसमें अधिकतम क्या होगी। तो होगा 3 9 27 90, 3 त्रिक्का 9, 3 इकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9, 3 इकन्नम 3। अब इसमें भाग नहीं जाएगा, यहाँ पर शून्य लिख दें। अब जो हमारे ये अंक आएंगे इसी का योगफल 3 की घात के रूप में लिखा जाएगा। 90 30 120 120 10 130 130 3 33 33 1 34, अतः 3 की अधिकतम घात 134 होगी, या 3 की संख्या अधिकतम 134 होगी। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि पूछा जाए कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डॉट 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 गुणे 22 में 2 की अधिकतम घात तथा 5 की अधिकतम घात तथा शून्यकों की संख्या बताइए। अतः 2 की अधिकतम घात के लिए 22 को सर्वप्रथम, लास्ट वाले संख्या को सर्वप्रथम हम 2 से भाग देंगे। 2 इकन्नम 2, 2 इकन्नम 2, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 इकन्नम 2, फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ शून्य लिख सकते हैं। शेषफल से हमें कोई मतलब है नहीं, अब इसको जोड़ देंगे। 11 5 16, 16 2 18, 18 1 19, 19 2 19 बार आएगा, जबकि 5 पूछा जाए तो 22 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 चौक 20। अब 5 से 4 में भाग नहीं जाएगा तो लिखा जाएगा 0 बार जाएगा, अतः 5 की संख्या 4 आएगी। पूछा जाए कि 2
इस प्रश्न में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो हम लिख सकते हैं कि 2 की घात अधिकतम 19 बार आया है, जबकि 5 की घात अधिकतम 4 बार आया है। अगर कॉमन लिया जाए तो 2 की घात 4 और 5 की घात 4, यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 की घात 15। अतः 2 और 5 का गुणज कुल 4 बार शून्य आएगा, अर्थात 10 आएगा। अतः शून्यकों की संख्या इस प्रश्न के हल में 4 होगी। अगले प्रश्न में पूछा जाए कि 100 के फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि 100 में अधिकतम 5 की संख्या पता कर लेंगे। तो अधिकतम 5 के लिए इसे 5 से भाग देंगे। 5 दूनी 10, 20, 5 चौक 20। अब 4 5 से नहीं कटेगा, अतः यहाँ पर शून्य लिख सकते हैं। अतः 5 की संख्या 100 के फैक्टोरियल में कुल मिलाकर 24 बार आएगी। अतः हमारे 5 की घात 24 इस प्रश्न में होंगे। अतः 100 के फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या भी 24 होगी, 24 शून्यक। हम इस क्लास को आज समाप्त करते हैं और अगले दिन हम यहीं से शून्यकों की संख्या पढ़ना प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।